नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन करवा चौथ माता को आप ये 3 चीज़ें कभी भी भूलकर ना चढ़ाएं। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे, क्योंकि ऐसी पूजा करने से होता है घोर अनर्थ। ऐसा करने से आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है और इससे व्रत भी खंडित हो जाता है। दोस्तों, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पूर्णतः आपको इस बारे में जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि करवा चौथ किस तारीख को पड़ रहा है। दोस्तों, ये व्रत भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित है, इसलिए आप माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती जी अवश्य ही लिखना ना भूलें। और इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कई बार करवा चौथ के व्रत पर महिलाएं ऐसी गलती कर देती हैं जिससे कि महिला को पछताना पड़ता है। ऐसी गलती आप लोग ना करें, इसलिए इस वीडियो को पूर्ण तरह देखें और उन बातों को समझें कि हमें कौन सी गलती करवा चौथ के व्रत में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में एक गलती भी आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ये 3 चीज़ें कभी भी करवा चौथ के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पति के ऊपर आता है भारी संकट, आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर यानी कि दिन ये रविवार का होगा, उस दिन ये व्रत मनाया जाएगा। दोस्तों, सभी महिलाएं करवा चौथ के व्रत का इंतजार पूरे साल करती हैं और इस व्रत को बड़े ही खुशी से धूमधाम से मनाती हैं। करवा चौथ का व्रत पूरे देश भर में मनाया जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं और ऐसा व्रत रखने से पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, इस बार करवा चौथ के व्रत का पूजन का समय जो है वो 5:43 से लेकर के शाम को 6:59 तक रहेगा। दोस्तों, पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब मुहूर्त के हिसाब से आप उसी टाइम पर पूजा करते हैं, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार का चांद 8:07 पर निकलेगा। पहले साल के हिसाब से इस बार चांद जल्दी निकलेगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि करवा चौथ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पूजा में हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे हमारा व्रत टूट सकता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, जिनकी शादी तय हो गई है, वो लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं और महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत में एक बात का खास ख्याल रखें कि आप कांच की चूड़ियां पहनें और लोहे की चूड़ियां आप ना पहनें। दोस्तों, कांच की चूड़ियां पहनने से ही शुभ होता है। जो स्त्रियां लोहे की चूड़ियां पहनती हैं, उनके पति की किस्मत भी लोहे जैसी हो जाती है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो आप कांच की चूड़ियाँ या कांच के कड़े ही पहनें। जिन पत्नियों को कुछ परेशानी है और वो व्रत नहीं रख सकती हैं, तो ऐसे में पति उनका व्रत रख सकते हैं। और जो महिलाएं पीरियड से होती हैं, तो महिलाएं व्रत रखें और पूजा पाठ उनके पति कर सकते हैं। और अगर आप पीरियड से हैं तो ऐसे में आप कथा तो सुनें, लेकिन आप कथा की किताब को ना छुएं, प्रतिमा को स्पर्श ना करें, पूजा की किसी भी चीज़ को स्पर्श ना करें। यानी आप व्रत रखें और व्रत के नियम को भी निभाएं, लेकिन भगवान की किसी भी चीज़ को आप स्पर्श ना करें। करवा चौथ के व्रत में स्त्रियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सफ़ेद रंग की साड़ी या सफ़ेद रंग का सूट आप बिल्कुल भी ना पहने। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद साड़ी विधवा का रूप होती है। और काले कलर के कपड़े भी आप ना पहने, क्योंकि काला कलर शनि देव का प्रतीक माना जाता है और व्रत में काला पहनना वर्जित बताया गया है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि काले रंग का कपड़ा भी आप ना पहने। कोई हरा, पीला, लाल, गुलाबी ऐसा कपड़ा व्रत में पहने जो पहनना की शुभ होता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो महिलाएं अपना
गहना खरीद रही हैं करवा चौथ के व्रत का, या तो आप उसे स्वयं ही खरीदें। खास तौर से दोस्तों मंगलसूत्र हुआ, बिछिया हुआ, ये सब आप ही खरीदें, किसी और से ना खरीदवाएं, या आप अपने पति से खरीदवाएं। और दूसरा, वहीं जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही व्रत को धारण करें। इस बात का ध्यान रखें जिससे कि पेट में पल रहे शिशु को कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ही लें व्रत धारण करने से पहले। वहीं आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप पैरों में जो बिछिए पहनती हैं वो बिछिए आप चांदी के ही पहने दोस्तों, क्योंकि लोहे के बिछिए आपके भाग्य को लोहे जैसा बेकार बना देते हैं। चांदी के बिछिए पहनना ही बहुत शुभ होता है करवा चौथ में, या कांसे के बिछिए आप पहने, कांसा बहुत ही शुभ होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि ज़्यादा हो सके तो आप कांसे के पहने, नहीं तो आप चांदी के बिछिए ही पहने, लोहे के बिछिए ना पहने, यानी जो धारण ना करें। चाहे एक ही बिछिया पहने लेकिन आप चांदी का ही पहने, वो करवा चौथ के व्रत में अति शुभ होता है। वहीं आप करवा चौथ के व्रत में मांग को पूर्ण रूप से भरें, पूरी मांग को भरें और अच्छे से सजा करके भरें। ऐसा भरने से माता पार्वती जी अति प्रसन्न होती हैं, सदा सुहागवती होने का वरदान भी देती हैं। मंगलसूत्र जो कि पति की निशानी होती है, उसे भी आप अवश्य ही गले में धारण करें करवा चौथ के व्रत के दिन। दोस्तों ध्यान रखें कि आप करवा चौथ माता की जब पूजा कर रहे हैं तो जो आप जिससे चांद देखते हैं, यानी छलनी से, जिस छलनी से आप चांद देखती हैं वो छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। और करवा माता को जो आप श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से आप चूड़ियों को देख लें, कांच की चूड़ियाँ जो आप चढ़ा रहे हैं माता को वो कहीं से टूटी चटकी हुई न हो दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आप जो अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रहे हैं वो भी टूटी चटकी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वहीं आप जब करवा लेने जाती हैं पूजा के लिए तो करवा भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या चटका हुआ नहीं होना चाहिए, वह भी अशुभ होता है, क्योंकि खंडित करवे से आप चांद को अर्घ ना दें। और आप ये भी ध्यान रखें कि जिससे आप अर्घ देंगी वो सीख भी टूटी हुई ना हो, या आपकी जो सीखें हैं वो गिनती में 7 या 8 सीखें हों, कोई 8 सीखों से जल देता है, कोई 7 सीखों से भी जल देता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जब सीखें लें तो सीखें सही होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो। दोस्तों आप ये इस बात का ध्यान रखें कि माता को नाशपाती बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप नाशपाती माता को अर्पित ना करें। आप किसी भी प्रकार के 5 फल माता को अर्पित करें और 5 मिठाइयाँ भी माता को अर्पित करें, जिससे कि माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पंचमेवा भी माता को अर्पित करें। ऐसी कोई चीज़ माता को अर्पित ना करें जिससे कि माता क्रोधित हों। एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हम श्रीफल यानी नारियल चढ़ाते हैं, तो आप नारियल को हिला करके थोड़ा सा देख लें कि उसके अंदर पानी है या नहीं। कई बार सूखा हुआ नारियल यानी पानी जिसका सूख गया हो वह अंदर से सड़ जाता है, तो सड़ा हुआ नारियल माता को अर्पित ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और माता को जो आप अक्षत यानी साजे चावल चढ़ाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप बाजार से उनको खरीद करके ला रहे हैं तो वह चावल टूटे हुए ना हों। इस बात का ध्यान रखें। जहाँ पर आप पूजा कर रही हैं वहाँ पर कोई झाड़ू ना पड़ी हो और उसके आसपास आप ज़्यादा पोछा इत्यादि ना करें, क्योंकि पहले ही आप झाड़ू पोछा करके ही वहाँ माता को स्थापित करें और उसके बाद ही आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप वहाँ पर झाड़ू पोछा ना करें और झाड़ू को भी वहाँ ना रखा रहने दें, और आप वहाँ पर पास में जूते चप्पल भी ना रखें। ऐसा करने से भी करवा माता बहुत ही क्रोधित होती हैं। और माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाएं आप, जिससे कि माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। लेकिन आप थोड़ा चुन्नी को देख करके ही चढ़ाएं ताकि चुन्नी कहीं से फटी ना हो और गोटा भी उसका खराब ना हो। और माता का आसन जो आप लगा रही हैं वो लाल रंग के कपड़े से ही माता का आसन बिछाएं, और माता का आसन कहीं या फटा नहीं होना चाहिए। और जो करवा माता की तस्वीर है यानी प्रतिमा है वो भी कहीं से टूटी फूटी फटी ना हो, यानी आप कैलेंडर ले रहे हैं तो फटा हुआ ना हो और प्रतिमा ले रहे हैं तो वो भी कहीं से टूटी चटकी ना हो। इस बात का ध्यान रखें। टूटी फूटी प्रतिमा जो होती है या फटी फोटो जो होती है वो खंडित मानी जाती है, तो
तो आप ऐसी प्रतिमा की पूजा ना करें, क्योंकि ऐसी पूजा करने से बहुत ही अशुभ होता है। एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों, मंदिर में भी, जहां पर आप रोज मंदिर में, जिस मंदिर में आपके घर में जो भी मंदिर है, आप जिस मंदिर में भी पूजा करते हैं, उस मंदिर के अंदर भी कोई भी टूटी फूटी मूर्ति हो, आप उसे भी अपने मंदिर में ना रखें, क्योंकि कोई भी खंडित मूर्ति को मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ही पाप लगता है। करवा चौथ माता की कथा भी अवश्य ही सुने और करवा माता को फूलों की माला अर्पित जरूर करें दोस्तों, जिससे कि करवा माता प्रसन्न होती हैं। और व्रत में पूरा 16 श्रृंगार करें, जैसे कि लड़की शादी में सजती है बिल्कुल वैसे सजें और आप अपने व्रत को विधि पूर्वक करें और पूजा को भी विधि पूर्वक करें। मन में किसी चीज की लालसा ना रखें, बस श्रद्धा से भाव से आप व्रत रखें। और व्रत रखने के बाद जब चांद निकलता है, उसमें पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद आप पहले बड़ों को खाना दें और उसके बाद ही आप अपने पति के साथ स्वयं खाना खाएं दोस्तों। इस प्रकार व्रत रखने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सफलतापूर्वक व्रत संपन्न होता है दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों।